प्यार, धोखा, साजिश और मौत। जीजा साली का प्रेम चढ़ा परवान, लेकिन रिश्ते का हुआ खौफनाक अंत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। एक शादीशुदा महिला और उसके जीजा के बीच प्रेम संबंध थे और यह प्रेम कुछ इस कदर परवान चढ़ा कि अपने अपने जीवन साथी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साजिश अपने अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही इसका राज खुल गया और फिर घटनाक्रम ने ऐसा नाटकीय मोड़ लिया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब आपको बताते हैं घटना के पीछे की पूरी कहानी। यह पूरा मामला राजनगर थाना क्षेत्र के पाए गांव का है। यहां शादी के महज 52 दिनों बाद नवविवाहिता मनीषा पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीते 26 जून को मनीषा का शव उसके ससुराल के किचन के फंदे में लटका मिला। मनीषा की शादी इसी वर्ष 5 मई को शिवम पटेल के साथ हुई थी। शुरुआत में पुलिस और परिजन इसे सामान्य आत्महत्या मान रहे थे, लेकिन जांच के दौरान सामने आए डिजिटल साक्ष्यों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। दरअसल ससुराल पक्ष को मनीषा का मोबाइल फोन मिला। जब मोबाइल चैट और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में यह बात सामने आई कि मनीषा का शादी से पहले ही अपने जीजा अजय के साथ प्रेम संबंध था। मोबाइल चैट में यह भी संकेत मिले कि दोनों अपने अपने जीवन साथी को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। बताया जा रहा है कि इस कथित साजिश की जानकारी मनीषा की बहन और मायके पक्ष को भी लग चुकी थी। इसके बाद परिवार में तनाव का माहौल बन गया। आशंका जताई जा रही है कि जब मनीषा को इस बात का एहसास हुआ कि उसके संबंध और कथित साजिश का पर्दाफाश हो चुका है तो उसने आत्मग्लानि, सामाजिक शर्मिंदगी और डर के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों की पुष्टि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। ये तो जानकारी उसी दिन पता चली जब मैंने देखा कि उसने पहले तो मुझे लगा कि उसने कुछ लिख कर तो नहीं डाला कागज़ में, तो फिर नहीं उसने कुछ नहीं दिखा मुझे। तो फिर उसका मोबाइल चेक किया मैंने, तो उसमें मतलब मेरे मारने की प्लानिंग थी मनीषा की और उसके जीजा की। इनका प्रेम चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये फुल प्लानिंग में थी मुझे मारने की और अपनी वो बड़ी बहन रीमा को भी मारने की फुल प्लानिंग में थी। और ये मैंने एक दिन उसके पिताजी से भी बात बोली थी कि किसी से बात करती शायद, तो पिताजी बोल रहे थे तुम टेंशन मत लो, हम उसको ले जाएंगे। तो पिताजी के बाद ठीक है, मैंने कहा ठीक है कर लेते जाना। और जब ये बात मुझे मतलब फिर से पता चली कि ये किसी से अंदाज मुझे लग रहा था बात कर रही है, तो मेरी समझ में मैं फिर पूरे मैसेज देखे तो मतलब अजय बोल रहा था, मतलब जीजा है जो उसका, तो बोल रहा था कि तुम इन दोनों को मारने में मेरा साथ देना, मनीषा से बोल रही थी। और ये बात साहब मुझे पता चल गई और उनके परिजनों को भी पता था पहले से। और अजय तो जो प्लानिंग चलाई मारने की प्लानिंग फुल प्लानिंग में था। ये बात कहीं ना कहीं से मनीषा को शायद पता चल गई और इसी कारण शायद उसने मतलब पिता के डर से और अजय के डर से आत्महत्या कर ली है। हाँ, आपके ससुराल पक्ष वाले क्या कह रहे हैं? अब वो तो कह रहे हैं कि दहेज प्रथा के बारे में, लेकिन इस दहेज प्रथा में तो हम लोगों ने कोई मांग भी नहीं की थी। जितना उन्हें दिया है उतना ही बस लिया, बल्कि मांग एक भी नहीं थी हमारी। और ये उल्टा कह रहे हैं कि तुमने मारा है। मैंने ये बोल रहा हूँ कि जांच की जाए अच्छे से, जिसमें जो कोई निर्दोषी हो उसको मतलब जो कोई दोषी हो उसको सजा दी जाए बराबर। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब उसके पिताजी हैं, जो मैंने उसे बोला था कि ले जाओ अपनी लड़की को, तो बोल रहे थे मेरे पास गाड़ी नहीं है। मतलब ये पिताजी को जानकारी कहीं ना कहीं से पहले से थी। पिताजी बोल रहे थे उनके इनको तो मरना ही है, यानी मरना तो यहाँ पर मरना है। ये उसके पिताजी ने खुद मुझसे बोला है ऐसा। मतलब आपकी पत्नी और उनके जो जीजा है जो संपर्क में था? हाँ, बहुत संपर्क में था। मैसेज में 4-5 हज़ार मैसेज मैंने देखे जस्ट उसी दिन। तो फुल प्लानिंग में मारने में थे। मैं सोचा कि इनका ये प्लान फेल हो गया और कहीं ना कहीं हमको भी पता चल गया होगा, तो मतलब सोच रही होगी, तो उसने मतलब मरना ही अपने हाथ आत्महत्या करना सोच लिया था। हाँ, खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामला थाना राजनगर का है, जो कि नवविवाहिता प्रकरण है, जिसमें महिला के द्वारा प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर घटना कारित की गई है, जो कि ससुराल में की गई है। और उसके अलावा अभी परिवारजन हैं, उनके अभी कथन उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सर सोशल मीडिया पर कुछ चैट के स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। जैसे आएगी उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के परिवारजनों के कथन लेने को उपरांत ही उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई मोबाइल चैट में सामने आई साजिश सच थी? क्या रिश्तों की आड़ में एक खौफनाक प्लान तैयार हो रहा था? और आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी थी कि शादी के सिर्फ 52 दिनों बाद ही एक नवविवाहिता की जिंदगी खत्म हो गई? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच और सामने आने वाले सबूतों पर निर्भर है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने रिश्तों, भरोसे और पारिवारिक मूल्यों पर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है।